और इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिल्कुल क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है कि राजस्थान का पहला रोपवे है वो कौन से जिले में है। जयपुर में, उदयपुर में, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में। तो बिल्कुल राजस्थान का फर्स्ट रोपवे है वो आपका जालोर जिले में। कहां पर दोस्तों है? जालोर जिले में सूंधा माता मंदिर पर, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा सी ऑप्शन परफेक्ट है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। गोगा मेडी स्थित है, गोगा मेडी का संबंध, बिल्कुल गोगा मेडी क्या है दोस्तों? गोगा जी का पवित्र स्थल है, ठीक है। और गोगा मेडी है कहां पर वो आपको बताना है। गंगानगर जिले में, चूरू में, हनुमानगढ़ में या झुंझुनू में? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। गोगा मेडी का संबंध गोगा जी से है विद्यार्थियों, ठीक है। और गोगा मेडी कहां पर है? हनुमानगढ़ में दोस्तों। बिल्कुल यहां पर क्या बढ़ता है गोगा मेडी में? गोगा जी का मेला बढ़ता है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है दोस्तों। नमक NaCl दोस्तों, आयोडीन। फटाफट कमेंट कर देंगे, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक नमक है, बिल्कुल ये कहां से निकलता है? सांबर झील से, पचपदरा से, लोणकड़नसर से या फलोदी से। तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है विद्यार्थियों, वो होता है सांबर झील। कौन सी झील से दोस्तों? सांबर झील से। बिल्कुल सांबर झील क्या है दोस्तों? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है? सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। अगला बताओ चलो, राजस्थान में किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए दोस्तों? फटाफट कमेंट करना है। इन चारों में से बताना है प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार है ये कहां से खोजे गए हैं। जैसलमेर से, धौलपुर से या बांसवाड़ा से या बीकानेर से दोस्तों। तो गैस के भंडार दोस्तों कहां खोजे गए हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर जो भी कमेंट करा जैसलमेर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दोस्तों? अब फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो इसके अनुसार दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? 21.41, 20.4, 24.44, 31.2। तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों आपका? 21.41 क्या है दोस्तों? राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक है ना जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है? तो वही बाड़मेर में। कहां पर दोस्तों? बाड़मेर में क्या है सर्वाधिक दोस्तों आपकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। मतलब सबसे कम दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहां पर रही है? और एक तो आपने बता दिया बाड़मेर में, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रही है वो झुंझुनू और गंगानगर में। किसमें दोस्तों? झुंझुनू और गंगानगर। यहां पर क्या हुआ है दोस्तों? जनसंख्या बिल्कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि में क्या हुई है? कमी हुई है, ठीक है। वृद्धि दर है वो क्या है दोस्तों आपकी? कम रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा जनगणना से। मैंने बता दिया आपको जनगणना से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता है वो किस जिले की है? मतलब बताना आपको ना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता तो कोटा की, ठीक है। कोटा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका कोटा रहेगा। सबसे कम साक्षरता कहां की है दोस्तों? सबसे कम साक्षरता जालोर जिले की है। कहां की है? जालोर जिले की। तो यहां पर कोटा ऑप्शन आपका सही है। इसलिए कोटा को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की एजुकेशन सिटी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मथुरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथुरण कला दोस्तों है ना, ये किस जिले की बिल्कुल प्रसिद्ध कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की या उदयपुर की? मथुरण दोस्तों कला है ये कहां की दोस्तों? आपकी लोक कला है बीकानेर की दोस्तों। मथुरण क्या है? आपकी बीकानेर की एक प्रसिद्ध लोक कला है। उसका कला भी बीकानेर की है, ठीक है ना। और मथुरण कला है उसका समझ भी आपके बीकानेर से हो जाएगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक और आर पे इस वीडियो को सब्सक्राइब करे। सब्सक्राइब करो दोस्तों, जो भी आगे क्लास आएगी उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करो, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? कौन सा दोस्तों नृत्य है? तेरे ताली नृत्य दोस्तों है ना, ये कौन से दोस्तों देवता के मेले में किया जाता है? इतना मैंने आपको बता दिया है। गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी दोस्तों। तो देखो रामदेव जी का मेला कहां बढ़ता है? रामदेव जी की समाधि दोस्तों कहां पर है? बिल्कुल आपकी रूणीचा में, ठीक है। यहां पर मेला बढ़ता है दोस्तों। और यहां पर दोस्तों कामड़ जाति की महिला, कौन सी दोस्तों महिला? कामड़ जाति की महिला होती है ना, वो दोस्तों क्या करती है? बिल्कुल तेरे तल नृत्य करती है। तो बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों कि तेरे तल नृत्य है वो कामड़ जाति की महिला रामदेव जी के दोस्तों ये समर्पित करती है। वो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। बहुत ही अच्छे सवाल है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रामसापीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसापीर के नाम से प्रसिद्ध संत है, इनका सही नाम क्या है दोस्तों? मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र, कबीरदास दोस्तों। तो देखो राम साबिर है ना, ये तो मुस्लिम कहते हैं दोस्तों। कौन कहते हैं? रामदेव जी को मुस्लिम क्या कहते हैं दोस्तों? राम साबिर कहते हैं। और हिंदू क्या बोलते हैं? रामदेव जी बोलते हैं। मतलब ये क्या है दोस्तों? रामदेव जी का ही नाम है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही विद्यार्थियों, ठीक है ना। हर बार दोस्तों हमारी क्लासेस से सीधे क्वेश्चन कॉपी होते हैं, आपको पता है ना।
बिल्कुल जो आपके राजस्थान जी के 50% आते हैं दोस्तों, उसमें से 45 प्लस क्वेश्चन क्या है हमारी क्लास ए से सीधे मिलते हैं दोस्तों, गारंटी है। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें से इतने क्वेश्चन कॉपी होते हो, वो बहुत उसमें क्वेश्चन छपते हैं, ऑप्शन चेंज नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ट्रस्ट के साथ आप क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों और बढ़िया तैयारी कीजिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? कहां कहां की बात कर रहा हूं दोस्तों, नौटंकी और रामलीला की। नौटंकी और रामलीला है वो राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय दोस्तों? तो ये बिल्कुल आपकी कहां पर लोकप्रिय हो जाएगी, राजस्थान के पूर्वी भाग में। राजस्थान के पूर्वी भाग में क्या है दोस्तों, आपकी नौटंकी तथा रामलीला लोकप्रिय है। ठीक है, अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी भरता है। अभी मैंने बात की दोस्तों, गोगा जी का मेला कहां भरता है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, जबकि गोगा जी का दूसरा मेला कहां भरता है दोस्तों, गोगा जी का सेकंड मेला है वो कहां भरता है, देखिए नवेटपुरा डूंगरपुर में। तो क्या भरता है आपका, बिल्कुल यहाँ दोस्तों आपका आदिवासी का कुंभ भरता है बेणेश्वर मेला, गोगा जी की ओरडी सांचौर में, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, कोलमंडी जोधपुर में। तो आपको पता है गोगा जी का सेकंड मेला कहां भरता है, गोगा जी की ओरडी, ठीक है ना, सांचौर में। बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? जो जीण माता दोस्तों है वो किस राजपूत वंश की कुलदेवी है वो आपको बताना है। चौहान वंश, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश या राठौड़ वंश। जीण माता दोस्तों है ये क्या है, चौहान वंश की कुलदेवी दोस्तों। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? कौन सा दोस्तों मेला है, बाबू महाराज का मेला कहां भरता है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। जो बाबू महाराज का मेला भरता है दोस्तों, ये मेला भरता है आपका धौलपुर जिले में। कहां दोस्तों भरता है, धौलपुर में भरता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। अगला सवाल, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? पहले आपको यह बताना है वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाते हैं। ठीक है ना, वैशाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों कौन सा त्योहार आता है, आकाती जाती है। और इसी बीच दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या आती है, नाग पंचमी आती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा था, बी ऑप्शन आपका परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, तगड़ी पहनी जाती है दोस्तों, तगड़ी कहां पहनते हैं, गले में, हाथ में, कमर में या पैर में दोस्तों? तो तगड़ी क्या है आपका, बिल्कुल कमर में पहनी जाती है दोस्तों। जो